आज हम गौतम बुद्ध की 10 अनमोल बातों को विस्तार से समझेंगे। 1. अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि वही आपका भविष्य बनाते हैं। गौतम बुद्ध का कहना था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा मन एक बीज की तरह होता है। यदि हम सकारात्मक विचारों को मन में रखते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बनता है। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में अंधकार लाती है और हमें असफलता की ओर धकेल देती है। कैसे अपनाएं? हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। ध्यान और योग करें ताकि आपका मन शुद्ध हो। हर स्थिति में अच्छे की तलाश करें। 2. क्रोध को त्यागो, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। क्रोध को पकड़कर रखना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की इच्छा के साथ पकड़ने जैसा है। ये सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगा। क्रोध हमारे मन को विषैला बना देता है। ये न केवल हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। कैसे अपनाएं? क्रोध आने पर गहरी सांस लें और शांत रहें। किसी भी प्रतिक्रिया से पहले सोचें। क्षमा को अपनाएं और छोटी छोटी बातों को जाने दें। 3. हर दिन नया अवसर है, बीते हुए को छोड़ दो। अतीत पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण पर ध्यान दो। हमें से कई लोग अतीत की गलतियों और बीती हुई घटनाओं में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें अतीत की बातों को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। कैसे अपनाएं? पुरानी गलतियों से सबक लें, लेकिन उन्हें दोहराएं नहीं। हर दिन को एक नया अवसर समझें। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। 4. संयम और अनुशासन सफलता की कुंजी है। एक अनुशासित मन खुशी लाता है। अनुशासन और आत्मसंयम के बिना जीवन में सफलता पाना कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति अपने समय, आदतों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में सफल होता है। कैसे अपनाएं? अपने दिनचर्या में अनुशासन लाएं। अनावश्यक चीजों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें। 5. दूसरों की मदद करो, खुद को भी लाभ होगा। दूसरों की मदद करके हम खुद की भी मदद करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो इससे हमें भी खुशी और आत्मसंतोष मिलता है। ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। कैसे अपनाएं? जरूरतमंदों की सहायता करें। बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करें। छोटी छोटी मदद से भी दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। 6. इच्छाएं दुख का कारण है। सभी दुखों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारी असंतोषजनक इच्छाएं ही हमें दुखी बनाती है। जब हम अनियंत्रित इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। कैसे अपनाएं? संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास करें। भौतिक सुख सुविधाओं की जगह आंतरिक शांति पर ध्यान दें। जीवन में सरलता को अपनाएं। 7. परिवर्तन ही संसार का नियम है। सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाएं, तो जीवन की कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं होगी। कैसे अपनाएं? परिवर्तन को सहजता से अपनाएं। कठिनाइयों से सीखें और आगे बढ़ें। हमेशा नई चीजें सीखने और अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। 8. स्वयं पर विश्वास रखें। कोई भी आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि किसी और से सहायता की उम्मीद करने की बजाय हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। कैसे अपनाएं? खुद की क्षमताओं पर विश्वास करें। कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखें। अपने फैसले खुद लें और उनके लिए उत्तरदायी बने। 9. प्रेम और करुणा से जीवन जियो। घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम ही इसे समाप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें घृणा और नफरत के बजाय प्रेम और करुणा को अपनाना चाहिए। कैसे अपनाएं?
दूसरों को क्षमा करना सीखें, दूसरों के प्रति दयालु बने, प्रेम और करुणा को अपने व्यवहार में शामिल करें। 10. जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है। अपने भीतर देखो, सत्य तुम्हारे अंदर है। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची सफलता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से मिलती है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कैसे अपनाएं? ध्यान और आत्मचिंतन करें। बाहरी सुख सुविधाओं पर ज्यादा निर्भर न रहें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध की ये 10 शिक्षाएं हमें जीवन में सफलता, शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें खुशहाल और संतुलित जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और सकारात्मकता में भी होती है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं? क्यों? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। वे हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, सुखद और सफल बना सकते हैं। पहले भाग में हमने बुद्ध की 10 अनमोल बातों को समझा। अब हम उनके गहरे अर्थों को और विस्तार से जानेंगे, ताकि हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतार सके। 1. मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ी जीत है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों लड़ाइयां जीतने से अधिक महान है। हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग छोटी छोटी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। कैसे अपनाएं? हर दिन ध्यान, मेडिटेशन करें, जिससे आपका मन स्थिर रहेगा। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। बाहरी दुनिया की बजाय अपने अंदर शांति खोजें। 2. धैर्य और सहनशीलता ही असली शक्ति है। एक आदमी की महानता उसकी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि उसकी सहनशीलता और धैर्य में है। आज के दौर में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, प्यार हो या कोई और चीज। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है। कैसे अपनाएं? किसी भी परिस्थिति में जल्दी प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें। कठिन समय को एक सीख की तरह अपनाएं। अपने गुस्से और आवेग को नियंत्रित करना सीखें। 3. हर समस्या का समाधान भीतर ही है। तुम्हारी समस्या का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। खुद से सवाल करो और उत्तर खोजो। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो हम दूसरों से मदद मांगते हैं या बाहरी चीजों में समाधान खोजते हैं। लेकिन बुद्ध का कहना था कि असली समाधान हमारे ही अंदर होता है। कैसे अपनाएं? आत्मविश्लेषण करें और खुद से कठिन सवाल पूछें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहले खुद को देखें, फिर बाहर मदद लें। ध्यान और एकांत में समय बिताएं, ताकि खुद को बेहतर समझ सके। 4. खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा, गाड़ी, बड़ा घर या प्रसिद्धि होगी तो वे खुश रहेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति से आती है। कैसे अपनाएं? अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। बाहरी चीजों पर ज्यादा निर्भर न रहें, बल्कि आत्म संतोष पर ध्यान दें। हमेशा वर्तमान क्षण में जिए और छोटी छोटी सफलताओं का आनंद लें। 5. घृणा को प्रेम से ही जीता जा सकता है। नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि घृणा का उत्तर घृणा नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा है। कैसे अपनाएं? दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। अपने अंदर करुणा और सहानुभूति विकसित करें। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में ज्यादा देर तक न रखें।
6. त्याग में ही सच्ची शक्ति है। जो कम से कम चीजों की आवश्यकता महसूस करता है वही सबसे अधिक धनी है। लोग समझते हैं कि अधिक चीजें इकट्ठी करने से वे सफल और सुखी हो जाएंगे, लेकिन असल में जरूरत से ज्यादा चीजें ही हमें परेशान करती हैं। कैसे अपनाएं? जरूरी चीजों पर ध्यान दें और अनावश्यक चीजों से बचें। भौतिक चीजों की बजाय रिश्तों और अनुभवों को महत्व दें। त्याग करने की आदत डालें और हल्का जीवन जिए। 7. अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। अंधकार अज्ञानता से नहीं बल्कि ज्ञान की रोशनी से दूर होता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कैसे अपनाएं? हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वो कोई नई किताब हो या नया कौशल। अज्ञानता को चुनौती दें और सवाल पूछें। सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छे स्रोतों का चयन करें। 8. अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है, इसे किसी और के हिसाब से मत जियो। बहुत से लोग समाज और परिवार के दबाव में आकर अपनी असली इच्छाओं को छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन का निर्णय खुद लेना चाहिए। कैसे अपनाएं? अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानें। दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने दिल की सुने। जो आपको खुश करता है वही करें, चाहे लोग कुछ भी कहें। 9. अति किसी भी चीज की बुरी होती है। जीवन संतुलन में जीने का नाम है। किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक हो सकती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ का सुझाव दिया, जिसका मतलब है कि हमें किसी भी चीज में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कैसे अपनाएं? खाने पीने, काम, आराम और मनोरंजन, हर चीज में संतुलन बनाएं। किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त न हो। अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाएं। 10. मृत्यु का भय मत रखो, जीवन को पूरी तरह जियो। जो मृत्यु से डरता है वो असल में जीता ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि जब मृत्यु आए तो हमें कोई पछतावा न हो। कैसे अपनाएं? हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और दूसरों की मदद करें। अनावश्यक डर और चिंता से खुद को मुक्त करें। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ धर्म के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम मानसिक शांति, सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है, धैर्य रखता है, प्रेम और करुणा से भरा होता है और अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करता है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आज गौतम बुद्ध होते तो वे सोशल मीडिया और आधुनिक दुनिया को कैसे देखते? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है बल्कि वे एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो हर समय के लिए प्रासंगिक है, चाहे वो प्राचीन युग हो या आज का डिजिटल युग। इस भाग में हम उनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं। 1. सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। झूठ कभी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, लेकिन सत्य सदा बना रहता है। आज के समय में लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सत्य और ईमानदारी ही जीवन को सशक्त बनाते हैं। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे हमें सफलता और सम्मान दोनों मिलेंगे। कैसे अपनाएं? हमेशा सत्य बोलने की आदत डालें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। दूसरों को धोखा देने से बचें, क्योंकि ये अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाता है। ईमानदारी को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। 2. असफलता से डरना बंद करो। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता एक संकेत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। हम में से कई लोग असफलता से डरते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असफलता ही हमें सिखाती है कि कहां सुधार करना है। अगर हम हर असफलता से सीखते रहें
तो एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कैसे अपनाएं? हर असफलता से एक सीख निकालें और उसे दोबारा न दोहराएं। धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। असफलता को एक अनुभव की तरह देखें, न कि हार की तरह। 3. अच्छाई का बीज बो, फल अपने आप मिलेंगे। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। बुद्ध का कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, हमें यह सिखाता है कि हमारे किए गए कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख झेलना पड़ेगा। कैसे अपनाएं? दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनकी मदद करें। स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। 4. किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम अद्वितीय हो। कोई भी फूल दूसरे फूल से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वे बस खिलते हैं। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें सिर्फ अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। कैसे अपनाएं? सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत आंको। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, बजाय दूसरों से मुकाबला करने के। 5. हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। हमें से कई लोग अपने बीते हुए कल में जीते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी है। अगर हम हर दिन को पूरी तरह जीते हैं तो हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। कैसे अपनाएं? वर्तमान में जियो और हर पल को पूरी तरह अनुभव करो। बेकार की चिंता करना बंद करो और जो अभी करना है उस पर ध्यान दो। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी और संतोष मिले। 6. सही संगति तुम्हारे भविष्य को तय करेगी। बुद्धिमान लोगों के साथ रहो, मूर्खों की संगति से बचो। बुद्ध का कहना था कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे हमारे विचारों, निर्णयों और जीवन के रास्ते को प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे, और यदि हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा पतन हो सकता है। कैसे अपनाएं? ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें और बेहतर बनाएं। नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाओ। अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों को अपनाओ। 7. जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अपनी ताकत को पहचानो और खुद पर विश्वास रखो। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं रखते तो दूसरे लोग भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे। सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास है। कैसे अपनाएं? खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो। असफलताओं को अनुभव की तरह देखो, न कि कमजोरी की तरह। खुद को कमजोर मत समझो, हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करो। 8. जीवन में सब कुछ अस्थायी है, इसलिए किसी चीज से बहुत ज्यादा मत जुड़ो। जो चीज आज है वो कल नहीं होगी। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन भी बदलता रहता है। अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे तो जब वो चीज बदल जाएगी या चली जाएगी तो हमें दुख होगा। कैसे अपनाएं? परिवर्तन को सहजता से अपनाओ। किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव मत रखो। जीवन के हर पल का आनंद लो, लेकिन उसमें अटको मत। 9. लालच ही दुख का कारण है। अधिक पाने की इच्छा ही हमारे दुखों की जड़ है। आज के समय में लोग ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रसिद्धि और ज्यादा सुख सुविधाएं पाने के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हमें ये सब मिल भी जाता है तब भी हम संतुष्ट नहीं होते। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि संतोष ही असली सुख है। कैसे अपनाएं? जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। जरूरत से ज्यादा की चाहत छोड़ो और अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करो। अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानो। 10.
सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में है। अपने लिए जियो, लेकिन दूसरों की मदद करना मत भूलो। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम असली खुशी पाना चाहते हो तो दूसरों की भलाई के लिए काम करो। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है, जो किसी भी बाहरी सुख से बड़ी होती है। कैसे अपनाएं? किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे मत छोड़ो। निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करो। बिना स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए काम करो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न सिर्फ सफल होंगे, बल्कि हमें सच्ची शांति और आनंद भी मिलेगा। जीवन को संतुलन, प्रेम और करुणा से जीने का नाम ही असली सफलता है। अगर बुद्ध आज होते तो वे इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभावों को कैसे देखते? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। यदि हम उनकी शिक्षाओं को सही ढंग से समझें और अपनाएं, तो न केवल हम अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। इस भाग में हम बुद्ध की और भी गहरी बातों को जानेंगे, जो हमारे जीवन को नए आयाम दे सकती है। 1. बुरी संगति से अकेलापन बेहतर है। अगर कोई अच्छा साथी नहीं मिलता तो अकेले चलो। हम अक्सर किसी भी तरह के लोगों के साथ सिर्फ इस डर से जुड़े रहते हैं कि कहीं हमें अकेला न रहना पड़े। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि गलत संगति से अकेलापन कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गलत लोग हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं और हमारी सोच को नकारात्मक बना सकते हैं। कैसे अपनाएं? सिर्फ अच्छे और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही समय बिताएं। गलत आदतों और बुरी संगति से बचें। अकेलापन बुरा नहीं होता, इसे आत्मविकास के अवसर के रूप में देखें। 2. जो गुस्से को जीत लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। गुस्सा तुम्हें जलता हुआ कोयला पकड़ने जैसा है, जो पहले तुम्हें ही जलाएगा। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो न केवल हमारे मानसिक शांति को नष्ट करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन में भी तनाव पैदा करता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि गुस्से को काबू में रखना सबसे बड़ी जीत है। कैसे अपनाएं? जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि थोड़ा रुकें और सोचें। ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मन शांत बना रहे। क्षमा करना सीखें, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। 3. हर चीज पर विश्वास मत करो, पहले खुद परखो। जो कुछ भी सुना है उसे सिर्फ इसलिए मत मानो कि किसी ने कहा है। पहले खुद सोचो और परखो। आज के समय में लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच मान लेते हैं। अफवाहें, गलत धारणाएं और अंधविश्वास इसी कारण फैलते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज को खुद जांचना चाहिए और तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। कैसे अपनाएं? बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास न करें। हर चीज को तर्क और अनुभव के आधार पर जांचें। खुद अध्ययन करें और ज्ञान बढ़ाएं। 4. लालच सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा सुख पाने के लिए लालच को त्यागो। लोग सोचते हैं कि अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि और अधिक चीजें उन्हें खुश कर देंगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता और हमें हमेशा और अधिक पाने की चाह में उलझाए रखता है। कैसे अपनाएं? जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। अनावश्यक चीजों के पीछे भागना बंद करो। जीवन में आत्मसंतोष को प्राथमिकता दो। 5. सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बेहतर बनाए। पढ़ाई और ज्ञान का कोई लाभ नहीं अगर उसे जीवन में लागू न किया जाए। केवल किताबें पढ़ना और उपदेश सुनना ही ज्ञान नहीं होता, जब तक कि हम उसे अपने जीवन में न उतारें। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि ज्ञान वही उपयोगी है जो हमारे जीवन को सुधार सके। कैसे अपनाएं? सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के बजाय उसे अपने जीवन में लागू करें। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सीखें उसे व्यवहार में लाएं। व्यर्थ की बातों में उलझने से बचें और सिर्फ सार्थक ज्ञान पर ध्यान दें। 6. नकारात्मक विचारों से दूर रहो।
यही असली सुख है। मनुष्य अपने विचारों से ही दुखी या सुखी होता है। हमारा मन अगर नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। बुद्ध कहते हैं कि हमारी खुशी या दुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे विचारों पर निर्भर करती है। कैसे अपनाएं? अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। चिंताओं और डर को छोड़ें और वर्तमान में जिए। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोजने की आदत डालें। 7. सुख दूसरों को देने से बढ़ता है। जो दूसरों को खुशी देता है वही सच्चा सुखी होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुशी देते हैं तो हमें असली संतोष मिलता है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमें कभी भी पूर्ण आनंद नहीं मिलता। कैसे अपनाएं? दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार के कार्य करें। निस्वार्थ सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। 8. धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। आज के समय में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और अगर चीजें उनके अनुसार नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना ही असली ताकत है। कैसे अपनाएं? किसी भी चीज को पाने के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, निरंतर प्रयास करते रहो। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो और हार मत मानो। 9. स्वयं को बेहतर बनाओ। दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। लोग अक्सर दूसरों की गलतियों और दुनिया की समस्याओं पर ध्यान देते हैं लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि अगर हम खुद को सुधार लेंगे तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। कैसे अपनाएं? अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। दूसरों की आलोचना करने के बजाय खुद के अंदर बदलाव लाओ। अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करो। 10. किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़कर मत रखो, जाने दो। सब कुछ अस्थायी है, इसलिए किसी भी चीज को जबरदस्ती मत पकड़े रहो। हम अक्सर लोगों, चीजों और यादों से बहुत ज्यादा लगाव रख लेते हैं और जब वे छूट जाते हैं तो हमें दुख होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज को सहजता से अपनाना और जाने देना सीखना चाहिए। कैसे अपनाएं? किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति मत रखो। परिवर्तन को स्वीकार करो और उसे सहजता से अपनाओ। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान मत हो। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं न केवल हमें सफल बनाती है बल्कि हमें आंतरिक शांति और सच्चा सुख भी देती है। अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में उतारें तो हमें सफलता और शांति दोनों मिल सकती है। अगर बुद्ध आज के समय में होते तो वे मोबाइल और इंटरनेट की लत को लेकर क्या सलाह देते? गौतम बुद्ध के उपदेश न केवल आध्यात्मिकता के लिए बल्कि हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनकी बातें हमें ये सिखाती है कि हम अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में ले जाकर कैसे एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस भाग में हम बुद्ध की और गहरी शिक्षाओं को समझेंगे जो हमारे दैनिक जीवन को और भी बेहतर बना सकती है। 1. अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है। अज्ञानता ही वो आग है जो हमें जलाती है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। जब हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते, जब हम सच्चाई को समझने के बजाय अंधविश्वासों और गलत धारणाओं को मान लेते हैं, तब हम अज्ञानता के जाल में फंस जाते हैं। कैसे अपनाएं? हर चीज को तर्क और ज्ञान की कसौटी पर परखें। निरंतर सीखते रहें और खुद को शिक्षित करें। किसी भी बात को आंख बंद करके मानने के बजाय उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें। 2. विचारों पर नियंत्रण सबसे बड़ी कला है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच विकसित करें तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कैसे अपनाएं?
नकारात्मक सोच से बचें और हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखें। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें ताकि मन को शांति मिले। खुद से सकारात्मक बातें करें और खुद को प्रेरित करें। 3. क्रोध को जीतना सबसे बड़ी जीत है। क्रोध को पालने वाला व्यक्ति जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है, जो पहले उसे ही जलाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमें अंदर से जला देती है। यह हमारे रिश्तों को खराब करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। कैसे अपनाएं? जब भी क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ गहरी सांसें लें, माफ करना सीखें और चीजों को हल्के में लेना शुरू करें। खुद को याद दिलाएं कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। 4. अधिक सोचने से समस्याएं बढ़ती है। ज्यादा सोचने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि परेशानियां बढ़ जाती है। हम में से कई लोग किसी भी छोटी या बड़ी समस्या के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें चीजों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए और ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। कैसे अपनाएं? केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। चीजों को हल्के में लेना सीखें और जरूरत से ज्यादा न सोचें। ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मन शांत रहे। 5. परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। हमें से कई लोग परिवर्तन से डरते हैं। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। कैसे अपनाएं? हर परिवर्तन को एक नए अवसर के रूप में देखें। बदलाव से डरने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। अपने जीवन में बदलाव के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। 6. किसी की भी निंदा मत करो। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। हमें से कई लोग दूसरों की गलतियों की आलोचना करने में लगे रहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा दूसरों को सुधारने में लगाने के बजाय खुद को सुधारने में लगाएं, तो हम अधिक सफल और खुशहाल हो सकते हैं। कैसे अपनाएं? किसी की बुराई करने से पहले खुद को देखो कि क्या तुम परफेक्ट हो। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने सुधार पर ध्यान दो। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए खुद को समय दो। 7. जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। संतोष सबसे बड़ा धन है। आजकल लोग हमेशा अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा नई चीजों की तलाश में रहते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि संतोष में ही सच्ची खुशी है। कैसे अपनाएं? जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। बेवजह ज्यादा पाने की इच्छा को नियंत्रित करो। दूसरों की तुलना में खुद को कम मत समझो। 8. सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। आज के समय में लोग प्रेम को स्वार्थ और इच्छाओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के हो। कैसे अपनाएं? प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाओं को कम करें। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजें। निस्वार्थ प्रेम करना सीखें और लोगों की भलाई के लिए काम करें। 9. छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें से कई लोग सोचते हैं कि जब हमें बड़ी सफलता मिलेगी तब हम खुश होंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, बल्कि हमारे भीतर से आती है। कैसे अपनाएं? जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। बाहरी चीजों से खुशी पाने के बजाय अपने भीतर खुशी खोजें। 10. अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। बिना उद्देश्य का जीवन समुद्र में बिना पतवार की नाव की तरह है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो हम कभी सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य खोजना चाहिए
और उसी के अनुसार अपने कार्यों को दिशा देनी चाहिए। कैसे अपनाएं? खुद से पूछो कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। अपने कार्यों को एक उद्देश्य के साथ जोड़ो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करो। निष्कर्ष, बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें ये बताती है कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को संतुलित रखना चाहिए। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हम सफल होंगे, बल्कि हमें सच्ची शांति और आनंद भी मिलेगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन को सही तरीके से जीने और आंतरिक शांति पाने का मार्ग दिखाती है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, तो हर परिस्थिति में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग में हम बुद्ध की और भी गहरी शिक्षाओं को समझेंगे, जो हमारे जीवन को और अधिक सार्थक बना सकती है। 1. भय को अपने जीवन से निकालो। भय उतना ही वास्तविक है जितना तुम उसे मानते हो। हम में से कई लोग अपनी असफलताओं, भविष्य, समाज और कई अन्य चीजों से डरते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि भय केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम इससे बाहर निकलते हैं, तो हम खुद को नए अवसरों और संभावनाओं के लिए खोलते हैं। कैसे अपनाएं? हर दिन अपने डर का सामना करने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच को छोड़ें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। ध्यान और मेडिटेशन करें, जिससे मन शांत और निर्भय हो सके। 2. धन से अधिक ज्ञान को महत्व दो। धन खोकर तुम दोबारा कमा सकते हो, लेकिन ज्ञान खोकर तुम बहुत कुछ गंवा सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धन ज्ञान और अनुभव है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है। कैसे अपनाएं? किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। पैसे से ज्यादा ज्ञान और स्किल्स बढ़ाने पर ध्यान दें। जीवन के अनुभवों से सीखने की आदत डालें। 3. ईर्ष्या तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लो। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि ईर्ष्या से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि ये हमें ही नुकसान पहुंचाती है। कैसे अपनाएं? दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुद को प्रेरित करें। अपनी तुलना किसी और से मत करें, बल्कि खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें। 4. क्रोध से पहले सोचो। क्रोध तुम्हारे ही अंदर जलता है, उसे बाहर निकालना सीखो। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं, जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि क्रोध से पहले हमें ठहर कर सोचना चाहिए। कैसे अपनाएं? जब गुस्सा आए, तो कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस लें। गुस्से में लिए गए फैसलों पर दोबारा विचार करें। ध्यान और योग से मन को शांत रखें। 5. सुख को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर है। सच्चा सुख वो है जो बाहरी चीजों पर निर्भर न हो। लोग सोचते हैं कि नई चीजें खरीदने, प्रसिद्धि पाने या दूसरों से सराहना मिलने से वे खुश हो जाएंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सब अस्थायी है। असली खुशी हमारे मन में है। कैसे अपनाएं? अपने भीतर शांति और संतोष को खोजो। बाहरी चीजों से ज्यादा आत्मविकास पर ध्यान दो। ध्यान और साधना से आंतरिक शांति प्राप्त करो। 6. हर चीज को जाने देना सीखो। जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखते हो, तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनती है। हम कई बार उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें दुख देती है, जैसे बुरी यादें, टूटे हुए रिश्ते, असफलताएं आदि। बुद्ध कहते हैं कि हमें इनसे मुक्त होना सीखना चाहिए। कैसे अपनाएं? बीती हुई चीजों को भूलकर आगे बढ़ो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए परेशान मत हो। ध्यान और आत्मविश्लेषण से मन को हल्का करो। 7. अच्छे कर्म ही असली पूंजी है। तुम जो भी करते हो, वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे,
तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। 1. मन को नियंत्रित करो, नहीं तो ये तुम्हें नियंत्रित करेगा। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अनियंत्रित मन है। जब हमारा मन भटकता है तो हम गलत निर्णय लेते हैं, व्यर्थ की चिंता में पड़ते हैं और जीवन का सही आनंद नहीं उठा पाते। कैसे अपनाएं? अपने मन पर ध्यान दो और उसे सही दिशा में ले जाओ। ध्यान, मेडिटेशन करो जिससे मन शांत और स्थिर होगा। बेकार की सोच और चिंता से बचने के लिए खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो। 2. सही संगति चुनो, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य को तय करती है। बुरे लोगों की संगति तुम्हें बुराई की ओर धकेलेगी, जबकि अच्छे लोगों की संगति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके विचार और आदतें हमें भी प्रभावित करती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और सही मार्ग दिखाएं। कैसे अपनाएं? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों की संगति करो। बुरी संगत और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे विकास में मदद करें। 3. वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, इसलिए केवल वर्तमान में जियो। कई लोग अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्चा जीवन केवल वर्तमान में जीने में है। कैसे अपनाएं? बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ो। भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो कुछ भी करो उसमें पूरी तरह से मौजूद रहो। 4. इच्छाएं सीमित रखो, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं दुख का कारण बनती है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमारी असंतोषजनक इच्छाएं ही हमारे दुख का मुख्य कारण है। जब हम अनावश्यक चीजों की लालसा करते हैं तो हम कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह पाते। कैसे अपनाएं? जरूरतों और इच्छाओं में अंतर समझो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। हर चीज को पाने की लालसा छोड़ो और संतोष में जीना सीखो। 5. अहंकार को त्यागो, क्योंकि ये विनाश का कारण है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। अहंकार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है और दूसरों से दूर कर देता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता और शांति अहंकार को छोड़ने में है। कैसे अपनाएं? अपनी उपलब्धियों पर गर्व करो, लेकिन घमंड मत करो। दूसरों को भी सम्मान दो और विनम्र बनो। ये स्वीकार करो कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। 6. दूसरों को दोष मत दो, पहले खुद को देखो। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी गलतियों पर ध्यान दो। हमें से कई लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमें दूसरों को दोष देने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। कैसे अपनाएं? हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारो। आत्मविश्लेषण करो और अपनी गलतियों से सीखो। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। 7. आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि कोई और तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम ही अपने सबसे बड़े रक्षक हो, कोई दूसरा नहीं। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें खुद उस बदलाव का कारण बनना होगा। कैसे अपनाएं? हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। खुद की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करो। आत्मविश्वास विकसित करो और अपने फैसले खुद लो। 8. सबके साथ समान व्यवहार करो। हर इंसान समान है, किसी को छोटा या बड़ा मत समझो। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या साधारण, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। कैसे अपनाएं? हर व्यक्ति को समान नजरिए से देखो। किसी के रंग, जाति या पद के आधार पर भेदभाव मत करो। दयालु बनो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करो।
सच्ची खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। आजकल लोग बड़ी सफलता, पैसा और प्रसिद्धि को ही खुशी मानते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में होती है। कैसे अपनाएं? रोजमर्रा की छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। परिवार, दोस्तों और प्रकृति के साथ समय बिताओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। 10. दान और परोपकार करो, क्योंकि यही असली सुख है। सबसे बड़ा सुख दूसरों की सेवा में है। 9. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो हमें एक अनोखी शांति और संतोष मिलता है। कैसे अपनाएं? जरूरतमंदों की मदद करो, चाहे छोटे तरीके से ही सही। बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए अच्छा करो। सेवा और परोपकार को अपनी आदत बना लो। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख और सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं के संतुलन में है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल हम खुद सफल होंगे, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन को भी सुखद और सफल बना सकती है। यदि हम इन उपदेशों को सही तरीके से अपनाएं, तो जीवन के हर मोड़ पर हमें सही दिशा मिल सकती है। इस भाग में हम बुद्ध की कुछ और गहरी शिक्षाओं को जानेंगे, जो हमें आत्मविकास और संतुलित जीवन जीने में मदद करेंगी। 1. अपना सच्चा उद्देश्य खोजो। बिना उद्देश्य के जीवन एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना दिशा के समुद्र में भटक रहा हो। कई लोग जीवन को बस जीते हैं, लेकिन उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझना चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए। कैसे अपनाएं? खुद से पूछो, तुम्हारा जीवन उद्देश्य क्या है? जो काम तुम्हें खुशी देता है, उसी को अपनी प्रेरणा बनाओ। अपने जीवन को बिना उद्देश्य के मत जियो, कोई न कोई लक्ष्य तय करो। 2. हमेशा सच बोलो, क्योंकि सत्य ही जीवन की नींव है। सत्य बोलना आसान नहीं, लेकिन ये हमेशा सही होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि झूठ कितना भी आकर्षक लगे, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। अगर हम हमेशा सत्य का पालन करते हैं तो जीवन में शांति और विश्वास बना रहता है। कैसे अपनाएं? किसी भी परिस्थिति में सच बोलने की आदत डालो। झूठ से बचने के लिए पहले सोचो और फिर बोलो। अगर गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बजाय स्वीकार करो। 3. दूसरों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि यही दुख का कारण है। अपेक्षाएं दुख का मूल कारण है। हम में से कई लोग दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। कैसे अपनाएं? दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय खुद पर भरोसा करो। अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करो। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसे माफ कर दो। 4. प्रकृति के साथ संतुलन बनाओ। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही सच्ची शांति का मार्ग है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो ये हमें सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। कैसे अपनाएं? पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी रक्षा करो। प्रकृति के पास समय बिताओ। जंगल, पहाड़, नदियां तुम्हें आंतरिक शांति देंगे। अनावश्यक चीजों का उपभोग मत करो। सादगी से जियो। 5. क्षमा करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें हल्का बनाएगा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के मन के लिए भी आवश्यक है। कई लोग अपने मन में गुस्सा और द्वेष लिए घूमते रहते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो ये बोझ हमारे ही मन पर बना रहेगा। कैसे अपनाएं?
जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। अपने मन में किसी के प्रति घृणा मत रखो, क्योंकि ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। खुद को भी माफ करना सीखो। पुरानी गलतियों को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करो। 6. धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। सफलता और परिवर्तन धैर्य से ही आते हैं। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। कैसे अपनाएं? किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य बनाए रखो। छोटी असफलताओं से निराश मत हो, लगातार प्रयास करो। जीवन में चीजों को जल्दी पाने की इच्छा छोड़ो और धैर्य से इंतजार करो। 7. दूसरों की आलोचना मत करो, बल्कि खुद को सुधारो। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते। हमें खुद के सुधार पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की आलोचना करने पर। कैसे अपनाएं? किसी की आलोचना करने से पहले अपने अंदर झांको। अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। अगर किसी को सलाह दो तो प्रेम और समझदारी के साथ दो। 8. अकेले समय बिताना भी जरूरी है। खुद को जानने के लिए तुम्हें कुछ समय अकेले भी बिताना होगा। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि हमें जीवन में कभी कभी अकेले समय बिताने की भी जरूरत होती है। इससे हमें अपने विचारों को समझने और आंतरिक शांति पाने में मदद मिलती है। कैसे अपनाएं? दिन में कुछ समय अकेले बिताओ, सोचो, ध्यान करो, अपने मन को समझो। अपने मोबाइल और सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहो। खुद के साथ समय बिताने की आदत डालो और अपने भीतर झांको। 9. प्रेम ही असली ताकत है। नफरत से नफरत नहीं मिटती, केवल प्रेम ही इसे मिटा सकता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। कैसे अपनाएं? हर किसी से प्रेम और दयालुता से पेश आओ। घृणा और नकारात्मकता से बचो, ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव विकसित करो। 10. सादगी से जियो, दिखावे से नहीं। सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है। आजकल लोग दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असली खुशी और सफलता सादगी में है। जब हम सादगी से जीते हैं तो जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। कैसे अपनाएं? जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा मत करो, केवल वही रखो जो जरूरी है। फिजूल खर्ची और दिखावे से बचो, आंतरिक शांति पर ध्यान दो। सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाओ। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को संतुलित रखना चाहिए। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हम सफल होंगे, बल्कि हमें सच्ची शांति और आनंद भी मिलेगा।